जैसा कि आपको पता है कि मनोविज्ञान कक्षा 12 2021-22 में आपके टोटल सिलेबस का 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। यानी कि ये जो 10 यूनिट हैं, 1 से लेके 10 यूनिट तक, इनमें से कुछ कुछ सिलेबस आपका कम कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है आपको उन सब चीजों को नहीं पढ़ना है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपको पढ़ना है और उनके क्या अंक निर्धारित किए गए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपनी तैयारी को टारगेट ओरिएंटेड कर पाए, कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ पाए और रिवाइज कर पाए। ये आपके लिए फायदेमंद भी है। तो हम चर्चा शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो आप जानिए कि कक्षा 12 का जो बोर्ड का एग्जाम 2021-22 का होगा, उसमें 100 अंक का पेपर होगा आपका, 100 अंक का, और उसमें समय जो है 3 घंटे का होगा, और न्यूनतम अंक यानी कि पासिंग मार्क्स जो है 33 नंबर का हो गए। ठीक है। और 1 से लेकर 10 यूनिट तक आपका मनोविज्ञान का सिलेबस है। उसमें पहला यूनिट जो है व्यवहार का दैहिक आधार दिया गया है। व्यवहार का दैहिक आधार से मतलब फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, ये आपका है 8 अंक का। ठीक है। फिजियोलॉजिकल बिहेवियर क्या है व्यवहार का, उसके बारे में हम आपको जो है आगे बताएंगे। अभी पहले ये कंटेंट कंप्लीट कर देते हैं। फिर दूसरा यूनिट है आपका अधिगम का। अधिगम में 2 चीजें हैं, एक तो अधिगम है जिसको लर्निंग कहते हैं, और दूसरा अनुबंधन है जिसको कंडीशनिंग कहते हैं। लर्निंग और कंडीशनिंग दोनों मिला के 15 अंक की है, यानी कि ये आपके लिए स्कोरिंग के लिए ज्यादा है, इंपॉर्टेंट भी है। फिर है स्मृति एवं विस्मरण, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, ये 12 अंक का है, यानी कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि स्मृति और विस्मरण में 12 अंक के जो है नंबर गेन किए जा सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपके लिए अधिगम, अनुबंधन और स्मृति एवं विस्मरण, क्योंकि इसमें 2 सब टॉपिक हैं लर्निंग में, और इसी तरीके से मेमोरी में भी 2 सब टॉपिक हो जाते हैं स्मृति और विस्मरण के रूप में। लर्निंग में हो जाता है एक तो लर्निंग, और दूसरा अनुबंधन जिसको कंडीशनिंग भी कहते हैं। फिर चौथा यूनिट है आपका व्यक्तित्व। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी, ये 9 अंक का होगा। ठीक है। उसके बाद 5वां यूनिट है आपका मनोविज्ञान में प्रयोग, एक्सपेरिमेंट इन साइकोलॉजी, ये 6 अंक का होगा। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट इन साइकोलॉजी, इसके बारे में हम आपको और डिटेल में बताएंगे, पहले आप ये सारी यूनिट समझ लें। फिर 6वां यूनिट है मनोवैज्ञानिक परीक्षा एवं निर्देशन, यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड काउंसलिंग, कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होती है और काउंसलिंग इससे किस प्रकार से जुड़ी हुई है। फिर 7वां यूनिट है आपका समूह तनाव ग्रुप टेंशन का, ये 10 अंक का होगा। उसके बाद आपका है पर्यावरणीय मनोविज्ञान या एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। पर्यावरणीय मनोविज्ञान के बारे में हमने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है। और इसमें जो है आगे सब टॉपिक में क्लियर करेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 12 अंक का ये भी है। तो आपने देखा मनोवैज्ञानिक परीक्षा एवं निर्देशन, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड काउंसलिंग 15 अंक का है। उसी तरीके से समूह तनाव 10 अंक का है, और पर्यावरणीय मनोविज्ञान एनवायरमेंटल साइकोलॉजी जो है ये 12 अंक का है। फिर लास्ट में है सेकंड लास्ट है मनोविज्ञान में परीक्षण, यानी कि एक्सपेरिमेंट इन साइकोलॉजी। तो 2 हैं, एक तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है और दूसरा जो है एक्सपेरिमेंट इन साइकोलॉजी है, ये 6 अंक का है। तो इन दोनों को टॉपिक को आपको समझना है, दोनों अंतर क्यों है। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षा एवं निर्देशन ये 6वां यूनिट है, और मनोविज्ञान में परीक्षण एक्सपेरिमेंट इन साइकोलॉजी ये आपका 9th का यूनिट है। ठीक है। अब उसके बाद 10वां यूनिट है प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैमिटीज, ये 7 अंक का है। इस तरीके से आप ये देखिए 1 से लेके 10 तक ये आपके सारे यूनिट हैं जो नया सिलेबस बनाया गया है। जो नया सिलेबस आपको बनाया गया है उसमें जो है 30% जो है आपका सिलेबस कम कर दिया गया है। तो बाकी जो बचा हुआ है वो यूनिट क्या है, वो यूनिट हमने आपको इसके बारे में बताया है। अब हम क्योंकि बोर्ड ये भर गया है तो इसके अंदर की डिटेल जो है हम इसको दोबारा जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि व्यवहार के दैहिक आधार में क्या क्या चीजें हैं। फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में जो 8 अंक का है उसमें कौन कौन से सब कंटेंट है उसके बारे में बताएंगे। फिर ये अधिगम है, अधिगम लर्निंग में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में बताएंगे, कौन कौन सी यूनिट है। और अनुबंधन जिसको कंडीशनिंग कहते हैं, तो लर्निंग और कंडीशनिंग दोनों मिला के 15 अंक की है। ठीक है।
उसके बाद देखिए स्मृति एवं विस्मरण, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, ये 12 अंक का है। फिर व्यक्तित्व पर्सनैलिटी 9 अंक का है। मनोविज्ञान में प्रयोग एक्सपेरिमेंट इन साइकोलॉजी 6 अंक का है। और मनोवैज्ञानिक परीक्षा एवं निर्देशन जिसको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड काउंसलिंग, ये 15 अंक का है। फिर समूह तनाव या ग्रुप टेंशन 10 अंक का है। पर्यावरणीय मनोविज्ञान एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, ये 12 अंक का है। उसके बाद मनोविज्ञान में परीक्षण एक्सपेरिमेंट इन साइकोलॉजी 6 अंक का है। प्राकृतिक आपदाएं नेचुरल क्लैमिटीज, ये 7 अंक का है। इसको हम आपको 1-2 बार इसलिए बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बोर्ड में आपको पूरा क्लियर ना हो रहा हो, लेकिन आप मेरी बात आवाज सुन तो सकते हैं और 1 बार 2 बार सुनने में चीज समझ में आ जाती है, इसलिए हम आपको 1-2 बार जो है इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आपके 10 यूनिट है, 100 अंक है, समय 3 घंटे है और न्यूनतम पासिंग 33% है। 33 नंबर आपको लाना है पास करने के लिए, और ये चीजें हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको 1-2 बार रिवाइज करिए, क्योंकि जब आप इस चीज को जानेंगे तभी तो आप किताब में देखेंगे आपके लिए क्या चीज जरूरी है और कितना जरूरी है और किसमें कितने अंक है, तो उस हिसाब से आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। अब हम दूसरे वीडियो में आपको जो है इनके सब कंटेंट बताना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।